Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रीड आउट करेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 3 का यूनिट नंबर 1, जो कि हमारे पास है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर से क्या मुराद है? इससे मुराद है बड़ों का अदब करना। इस चैप्टर को रीड करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। रीडिंग जब भी करवाई जाती है तो आपने 3 रीडिंग के रूल्स को हमने जहन में रखना है। एक हमारे पास है वो प्री रीडिंग क्वेश्चंस, जो कि मैं आपसे पूछूंगी रीडिंग करने से पहले। ड्यूरिंग रीडिंग कुछ हमारे चेक पॉइंट्स होंगे जो मैं आपसे साथ साथ पूछूंगी, और पोस्ट रीडिंग मैं आपसे पूछूंगी जो कहानी हम पढ़ चुके होंगे उसके मुतालिक आपकी राय। तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो बड़ों का अदब करना कैसी बात है? क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल, बड़ों का अदब करना बहुत अच्छी बात है। क्या हमें बड़ों का अदब करना चाहिए? यस, डेफिनेटली हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। क्या हमें बड़ों से बदतमीज़ी से बात करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आइए अब हम रीड करते हैं अपना चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रीड करेंगे गौहर इंग्लिश बुक 3 का पेज नंबर 1। लेकिन इस रीडिंग को करने से पहले आप ये जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसको मुझे देखते हुए बताइए कि क्या ये जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं ये किस बारे में है। जैसे कि आप अगर ये पहली तस्वीर देखें तो आपको क्या लग रहा है इस तस्वीर को देखते हुए? एक बूढ़े से, कमज़ोर से, बुज़ुर्ग से बाबा जी एक कोने में बैठे हुए हैं, एक आदमी और एक औरत वहाँ खड़े हैं। क्या इनका ये बिहेवियर आपको अच्छा लग रहा है तस्वीर में से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तस्वीर को देखिए, जो दूसरी तस्वीर आपको स्क्रीन में नज़र आ रही है। अब इस तस्वीर से क्या लग रहा है? इस तस्वीर को देखते हुए लग रहा है कि ये हमारे पास एक खाने की मेज़ है और पूरी फैमिली यानी कि पूरा ख़ानदान बहुत अच्छे और खुशगवार मूड में इकट्ठे बैठकर खाना खा रहा है। तो आपके ख़्याल में ये कहानी क्या होगी? किस बारे में होगी? क्या कुछ पहले उनका बिहेवियर बुरा होगा उन बूढ़े बाबा जी के साथ और बाद में अच्छा आया होगा, या बाबा जी का बिहेवियर होगा वो अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं होगा? तो आइए एक्सप्लोर करते हैं और रीडिंग करते हैं जी। गौहर इंग्लिश बुक 3 पेज नंबर 1। There was an old man living with his only son, daughter-in-law and a 10-year-old grandson and 8 years old granddaughter। एक बूढ़ा आदमी अपने इकलौते बेटे, बहू, 10 साला पोते और 8 साला पोती के साथ रहता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा आपसे क्वेश्चन है, डिड द ओल्ड मैन हैव एनी अदर सन? क्या उस बूढ़े आदमी का कोई और बेटा था? जी नहीं। जैसे कि कहानी में बताया गया कि उसका एक ही बेटा था, वो अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। चाहे एक का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ओनली सन, इकलौता बेटा, यानी कि इससे मुराद है कि उसका सिर्फ एक ही बेटा था और कोई बेटा नहीं था। तो आइए अब आगे रीड करते हैं। द एंटायर फैमिली हैड देयर डिनर टुगेदर। द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक। He was about 80 years old. His hands trembled and eyesight was very poor. Every day he spread his food on the table while eating. Sometimes he spilled curry and the other time other food items. One day a glass of water fell down from his weak hands and broke into pieces. His son and daughter-in-law screamed at him, "Oh, Daddy, you are so untidy and clumsy." आइए अब देखते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। पूरा खानदान अपना रात का खाना इकट्ठा खाता था। बूढ़ा आदमी बहुत कमज़ोर था। वो तकरीबन 80 साल का था। उसके हाथ कांपते थे और नज़र बहुत कमज़ोर थी। हर रोज़ खाना खाते हुए वो टेबल पर कुछ ना कुछ गिरा देता था। कभी सालन गिर जाता था और कभी कुछ दूसरे जो खाने की चीज़ें होती थी वो उससे गिर जाती थी। एक दिन पानी का ग्लास उसके कमज़ोर हाथों से नीचे गिरता है
और गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसका बेटा और बहू उस पर चीखते हैं, ओह डैडी, आप बहुत गंदे और अनाड़ी हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं। One day, the daughter-in-law of the old man asked her husband, I don't have money to buy new tumblers and dining sheets daily. You should arrange another place for your father. They thought of arranging a table at the corner of their separate room. The old man would be eating in isolation. They gave their old father torn and old sheets for the dining table. They gave the old man a wooden tumbler as it would not break if it fell down. एक दिन बूढ़े आदमी की बहू अपने शौहर के पास जाती है और उससे कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं रोज़ नए बर्तन और चादरें खरीदूं। आपको अपने वालिद का कुछ और इंतज़ाम करना होगा। उन्होंने सोचा कि उनके घर में जो एक अलहदा कमरा है उसमें बूढ़े आदमी के लिए खाने के एक मेज़ का बंदोबस्त कर देते हैं। बूढ़ा आदमी अब तन्हाई में खाना खाएगा। उन्होंने अपने वालिद को खाने की मेज़ के लिए फटी हुई और पुरानी चादरें दीं और उन्होंने उस बूढ़े आदमी को एक लकड़ी का बर्तन दिया, क्योंकि अगर वो गिरेगा तो वो टूटेगा नहीं। The intelligent grandson Asim and granddaughter Sadia kept watching their poor grandfather taking food in isolation for many days. One day in the evening, before the time of dinner, the father saw the children working with a piece of wood. What are you doing, my dear children? Asked the father. Oh, father, this is a special gift for you and mother. I have made the same wooden bowl for you when you two will be very old like my grandfather, said Asim. Asim's parents were badly shocked and surprised. They couldn't utter a single word, but they hung their heads in shame. They realized that they did not show regard and respect for their old father. They apologized to their father and requested him to join them on the table. The son and the daughter-in-law were changed with the passage of time. They started loving their father and did not say a single word to their father. Now, they did not bother if the sheets were stained. The little child had taught his parents effectively how and why to respect the elders. जी आइए अब देखते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। ज़हीन पोता आसिम और पोती सादिया ये मामलात देख रहे थे जो उनके दादा के साथ हो रहे थे कि वो रोज़ाना तन्हाई में खाना खाते हैं। एक दिन शाम के वक्त रात के खाने से पहले वालिद ने देखा कि बच्चे लकड़ी के एक टुकड़े के साथ कुछ काम कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्या काम कर रहे हो? वालिद ने पूछा। ओह अब्बू, ये एक नायाब तोहफा है आपके लिए और अम्मी के लिए। मैंने बिल्कुल वैसा ही लकड़ी का बाउल आप दोनों के लिए बनाया है जैसे कि आपने दादा अबू को दिया है जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे, आसिम ने कहा। आसिम के वालिदैन बुरी तरह पशेमान और हैरान थे। वो एक लफ्ज़ भी ना बोल सके, मगर उनके सर शर्म से झुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बूढ़े वालिद के लिए इज़्ज़त नहीं दिखाई। उन्होंने अपने बूढ़े वालिद से माफ़ी मांगी और गुजारिश की कि वो खाने की मेज़ पर उनके साथ शामिल हों। बेटा और बहू मुख्तसर से अरसे में बदल गए। वो अपने वालिद से प्यार करने लगे और उन्होंने अपने वालिद को कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि चादरों पर दाग हैं। एक छोटे बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वालिदैन को ये सिखाया कि बड़ों का अदब कैसे और क्यों करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास
जो आसिम नाम का बच्चा था, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं उसका बूढ़े आदमी से क्या रिश्ता था। आसिम का बूढ़े आदमी से ये रिश्ता था कि वो बूढ़े आदमी का पोता था। आसिम ने क्या ऐसा काम किया कि उसके वालिदैन का रवैया चेंज हुआ। आसिम ने एक वैसा ही लकड़ी का बर्तन अपने वालिदैन के लिए बनाया और उनको बताया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो यही बर्तन मैं आपको खाना खाने के लिए दूंगा, जैसे कि आपने मेरे दादाबू को दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये कहानी पसंद आई और क्यों पसंद आई। जी, मुझे तो ये कहानी बहुत पसंद आई और इसलिए पसंद आई कि इसमें हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, या और भी अगर कोई बुज़ुर्ग हमारे साथ हमारे घर में रहता है, तो हमें उनका अदब, उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का ख़याल करना चाहिए, उनको तन्हाई में अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। और अगर उनसे कुछ बर्तन टूटते हैं, उनसे कुछ चादरें गंदी होती हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्तन नए भी आ सकते हैं, चादरें धुल भी सकती हैं, लेकिन हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं, अगर वो एक दफ़ा चले गए तो वो वापस नहीं आ सकते। तो मुझे ये कहानी इसलिए पसंद आई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो कहानी हमने पढ़ी है, इसमें आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है। मेरा पसंदीदा किरदार तो आसिम का किरदार है। क्यों? इसलिए कि आसिम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बग़ैर कोई बदतमीज़ी किए, सिर्फ़ एक लकड़ी के पीस से खेलते हुए अपने वालिद को ये बात समझाई है कि वो उनके दादा के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। उसने बहुत आराम से बताया कि मैं आपके लिए वही बाउल बनवा रहा हूँ लकड़ी का कि जब आप और अम्मी बूढ़े हो जाएंगे तो आपको अकेले खाना पड़ेगा, तो आपके हाथ से बर्तन ना गिरें और हम आप पर वो बर्तन टूटने पे चीखें ना, जैसे कि आप हमारे दादा पे चीखते हैं। एक छोटे से जुमले में उसने बहुत अच्छे से हमें बता दिया कि वालिदैन का एहतराम कितना ज़रूरी है। और इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस कहानी से हमें ये मॉरल लेसन मिलता है कि हमारे वालिदैन के साथ हमारा सलूक वो कहानी है जो लिखते तो हम हैं, लेकिन इसको पढ़कर हमें हमारी औलाद सुनाती है। कैसे कि हम अपने वालिदैन के साथ चाहते हैं कि जैसा सलूक हम करेंगे तो हम वैसे ही सलूक हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी औलाद हमारे साथ अच्छा सलूक करे, हमारी इज़्ज़त करे, हमसे प्यार करे, तो हमें अपने वालिदैन का अदब करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम कहानी को देखें तो कहानी के अंदर आप देखेंगे कि जो आसिम के वालिद और आसिम की अम्मी उसके दादा के साथ कर रहे थे, वही चीज़ आसिम ने और उसकी बहन सादिया ने पिक की और वो वैसा ही अपने वालिद के लिए बाउल बना रहे थे और वालदा के लिए कि वो उसी तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। डियर टीचर्स और डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी से कोई ना कोई लेसन ज़रूर सीखा होगा और आपने ये चीज़ ज़रूर सीखी होगी कि हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए। हमारे घर में अगर हमारे साथ हमारे वालिदैन रहते हैं तो उनका कोई और बड़ा, कोई फुफ्फो, खाला, मामू, चचा अगर हमारे साथ रहते हैं तो उनका, हमारे मोहल्ले में अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो हमें उनका भी अदब और एहतराम करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। हमारे स्कूल में कोई बुज़ुर्ग हैं, हमारे स्कूल की आया जी, हमारे स्कूल के गार्ड वगैरह अगर हैं, हमसे बड़े हैं, तो हमें उनका भी अदब और एहतराम करना चाहिए। ये कहानी हमें ये सबक नहीं देती कि हमने सिर्फ अपने वालिदैन का एहतराम करना है। ये कहानी हमें ये लेसन देती है कि हमने हर बड़े का, वो हमसे जो भी बड़ा है, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हमें हर बड़े का अदब और एहतराम करना है। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।